हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, यानी संख्या पद्धति में हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो देखिए एक लिख लेना है। जितने अंकों की पूछ रहा है उससे एक कम जीरो, यानी 3 अंकों की पूछ रहा है तो उससे एक कम यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे ना। अगर जैसे कहे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो कितना हो जाएगा, एक लिख देंगे। फिर 4, देखिए 4 अंकों की पूछा है तो उससे एक कम यानी 3 जीरो बढ़ा देंगे ना, बस यही हो गया। अगर वही कह देगा नहीं ठीक है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 ठो 9 लिख देंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 ठो 9 लिख देंगे। सही है, इसको पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जैसे कहा गया था ना 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बस यही ध्यान रखिए। 9 रख लीजिए, जितना अंक पूछ रहा है उससे एक कम जीरो, यानी 3 अंकों की पूछ रहा है तो उससे एक कम यानी 2 जीरो बढ़ा देंगे ना, 900। ठीक है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, 900। वैसे ही अगर कहें कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कितना रख देना, 9 तो रखना ही है। फिर 5 अंकों की पूछ रहा है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे ना, 1 2 3 और 4 हो गया। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। जैसे अगर पूछ देता है कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, या 200 एवं 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए उस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अब कैसे हल करेंगे उससे, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर नहीं देखा हो तो आप अगले वाले पार्ट यानी इससे पहले वाले पार्ट को देख लीजिए, तो आप निश्चित तौर पे कंफर्म रूप से हम लोग आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। आइए, क्योंकि सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला हम लोग पढ़ेंगे कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। अगर इसे पढ़ना हो, देखिए बस कुछ नहीं करना। अब एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, अगर संख्या ज्ञात करना हो, अगर बीच दिया हो तो करना क्या है, हमें डिफरेंट निकाल के यानी इनके बीच का अंतर निकालेंगे, और चूंकि बीच दिया है तो एक घटा लेंगे, और तक दिया है तो डिफरेंट निकालेंगे और एक जोड़ देंगे। बस यही ट्रिक है। अगर यह ट्रिक आप जानते हैं तो आसानी से लगा लेंगे। जैसे देखिए 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो बस आपको क्या करना, इनका अंतर कर लेना, यानी 500 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 300। अब चूंकि बीच पूछा है तो एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 299, यानी कि 200 एवं 500 के बीच कुल 299 संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए, अब यहां से आप समझिए, अगर नहीं समझे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई कहे 11 एवं 20 के बीच
कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक, 11 एवं 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, बीच पूछ रहा है तो यानी 11 और 20 के बीच, तो हम इसे तो लेंगे नहीं। अब इसके बीच में जो संख्या है उसे ही लेना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कितनी है, 8 संख्याएं है ना। यानी 11 एवं 20 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 8 संख्याएं हुई। अगर देखिए हम वैसे भी निकालते, जो हमने ये लिखा है बीच निकालना हो तो डिफरेंट -1, यानी कि अगर 20 में से हम 11 घटा लेते तो कितना बचता, 9, डिफरेंट 9 का आया, यानी अंतर 9 का आया। और जब अंतर 9 का आया तो 20 निकालने के लिए हमको 1 घटाना होगा, इसलिए 8 आ जाएगा ना। देखिए अगर आप देखते देखते सवालों को हल कर देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कितनी है, 8 हो गई ना। जैसे अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 100 एवं 400, या फिर आपसे कहे 250 एवं 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे अगला रख लीजिए 250 एवं 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। ढाई सौ एवं 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अब ध्यान दीजिए, बस वही करना। क्या करेंगे, 700 में से 250 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 200 घटाएंगे तो 500, 50 घटाए यानी 450 हो जाएगा। चूंकि बीच पूछा है तो उसमें से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 449। यानी कि 250 एवं 700 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 449। यह बीच तक था। यानी जब भी बीच पूछेगा, किसी भी दो संख्याओं के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, बीच निकालने के लिए डिफरेंट -1, यानी अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कर देंगे। तो अंतर में से फिर 1 घटा लेंगे तो बीच की संख्या मिल जाएगी ना। देखिए वहां भी किया गया, 700 में से 250 घटाया गया तो कितना आया, 450। इसके बीच का अंतर है, सही। 450 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 449 संख्या है। यानी कि 250 एवं 700 के बीच कुल 449 संख्याएं हैं। खास रूप से पूर्णांक संख्या है, केवल हम पूर्णांक संख्याओं की ही बात करते हैं। आइए फिर अगर तक पूछे तब क्या करना है। देखिए अगर बीच पूछे तो डिफरेंट -1, और तक पूछे तो डिफरेंट +1। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 100 से 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जैसे कर लिया जाए, 100 से 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक, 100 से 400 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तो बस देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि अगर बीच कहे तो डिफरेंट -1, तक कहे तो डिफरेंट +1 कर लेना। देखिए यहां से डिफरेंट करिए, कितना हो जाएगा, 400 में से 100 घटाइएगा 300 हो जाएगा डिफरेंट। चूंकि तक पूछा है, ध्यान दीजिए तक, तो क्या कर देना, 1 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 301 संख्याएं हो जाएंगी ना। कितना हो जाएंगी, 301 संख्याएं। जैसे यहां भी देखिए समझा जा सकता है, अगर नहीं समझ में आया तो यहां देखिए, अगर आपसे कहे 11 से 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं।
ठीक, लिख लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 ना, 19 और 20। अब देखिए कुल कितनी संख्याएं तक पूछा, यानी 11 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी पूरा गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कुल कै ठो संख्याएं हैं, 10 ठो। अगर इसे हम सूत्र से भी लगाते तो वही काम, 20 में से 11 घटाते तो कितना बचता, 9। अब चूंकि तक पूछा है तो तक में 1 जोड़ देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 10। यानी कभी भी दो संख्याओं के बीच में पूछे कि कितनी संख्याएं हैं तो डिफरेंट में से 1 घटा लीजिएगा, या दो संख्याओं तक पूछे तो डिफरेंट में 1 जोड़ दीजिएगा तो संख्या मिल जाएगी ना, आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन एक और ले लीजिए। चलिए, अगर आपसे कह दे कि 150 से 750 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि 150 से 750 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, हल करिए, देखिए कितना आ रही है। 150 से 750 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक। अब देखिए डिफरेंट कितने का हुआ, डिफरेंट कितने का हुआ, 50 चला गया, यानी 600 का डिफरेंट हुआ। चूंकि तक पूछा है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 601। यानी कि 150 से 750 के बीच, अरे सॉरी, तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 601 संख्याएं हैं ना, हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए यह तो हुआ, एक टाइप ऐसा भी पूछा जाता है संख्याओं को लेकर, जबकि दूसरा टाइप पूछा जाता है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और ध्यान देंगे हम लोग। दूसरा जो टाइप पूछा जाता है, अब सम या विषम संख्याएं हमसे पूछ लेता है ना, सम या विषम संख्याएं। जैसे क्वेश्चन देखिए दे दिया जाता है कि 100 से 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं। अब अगला जैसे क्वेश्चन आ गया, 100 से 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, ठीक। 100 से 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं। अब देखिए इसका एक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। अगर हम कहें जो ट्रिक है इसके लिए, n बराबर यानी संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1, यही सूत्र हम प्रयोग में लाएंगे, ठीक। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। लेकिन यहां चाहे बीच पूछे चाहे तक पूछे, हमेशा तक में ही काम करना है। अगर बीच भी पूछे तो हमेशा तक में ही लेके चलना है उससे। जैसे 100 से 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो देखिए 100 से 500 के बीच पूछा है ना। अब 100 से 500 के बीच की अगर बात करें तो ध्यान दीजिए, अब यह बताइए 100 से 500 के बीच, यानी 100 को नहीं पूछा और 500 को नहीं पूछा है, तो 100 के बाद पहली सम संख्या कौन सी होगी, 102, ठीक। और 500 से पहले जो एकदम पहले ही सम संख्या आएगी वह कितना आएगी, 498। यानी यहां प्रथम संख्या 102 हो जाएगी और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 498। यह अंतिम संख्या हो गई। हमेशा तक में लेके चलना है इसको, यह प्रथम संख्या, ठीक। अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा,
तो अंतिम संख्या कितना 498, प्रथम संख्या कितना 102 बटे सर्वांतर यानी अगर सम हो चाहे विषम हो हमेशा दो दो का ही अंतर होता है ना, सम हो या विषम हो दो दो का ही अंतर होगा, इसलिए 2 रख लेंगे, फिर +1 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 6, ठीक, 9 और 3 396 होगा बटे 2 +1 कितना हो गया 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 8 16 +1 कितना हो जाएगा 199 ना। यानी कि 100 से 500 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो आ जाएगा 199, ठीक, कितनी है 199 सम संख्याएं हैं। किसके किसके 100 और 500 के बीच। देखिए सूत्र आपका यही है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर +1, यानी हमेशा तक में ही रखना है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमेशा किस में रखना है, तक में, यानी 102 से 498 तक कुल कितनी सम संख्याएं हैं, क्योंकि यहां प्लस है तो साफ दिखाई दे रहा है कि तक में ही रखना है, ठीक। जैसे देखिए आगे चलें, आइए अगला क्वेश्चन जैसे का और लेते हैं इसी पर। देखिए अगर आपसे कोई कहे कि नहीं ठीक है 150 से 450 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, 150 से 450 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, बस ध्यान दीजिए। अब 150 से 450 के बीच का है ना, तो जब भी बीच का है तो हमें हमेशा देखिए इसमें बीच में नहीं लेना बल्कि तक में लेके जाना है इसे, यानी कि 152 पहली सम संख्या होगी, इसके बाद और इससे पहले क्या हो जाएगी 448 हो जाएगी ना, 448 इसके बाद 450, यानी पहली सम संख्या 152 और अंतिम सम संख्या 448, सही। अब सूत्र लगा दीजिए, n बराबर कितना, अंतिम का मतलब 448 माइनस 152 बटे 2 +1। अब देखिए 448 में से 152 निकाल लेंगे तो कितना होगा 6, और 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, 3 में से 1 जाएगा 2, 296 ना, अर्थात 296 बटे 2 +1 कितना हो गया 2 1 कम 2, 2 चौक को 8, 2 8 16 +1 बराबर कितना 149 हो जाएगा ना, अर्थात कितनी संख्याएं हो जाएंगी 149। यानी कि 150 से 450 के बीच कुल कितनी सम संख्याएं हैं, तो 149 सम संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिए यहां तक पूछेगा तब तो ठीक है, लेकिन बीच पूछेगा तो हमेशा तक में ही लेके जाना है, ठीक है ना, ऐसे हम लगा सकते हैं। आइए आगे कुछ संख्याओं को लेते हैं, जैसे अगर विषम पूछता है तो कैसे करेंगे, बस यही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिए अंतर 2 का ही होता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, अंतर 2 का ही होगा ना। जैसे देखिए अगर पूछा जाए कि 200 से 700 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, 200 से 700 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, दो 200 से 700 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब यहां भले बीच दिया है लेकिन हमको कहां लेके जाना, तक। अब ध्यान दीजिए 200 के बाद कौन सी विषम संख्या, तो 201
700 से पहले कौन विषम संख्या, तो 699 हो जाएगा ना। अब संख्या यानी n बराबर क्या होगा, तो लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या यानी फर्स्ट संख्या बटे 2 प्लस 1, यही कर लेना है ना। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे 2, 2 क्या, इसको हम सर्वांतर कहते हैं, डिफरेंट सर्वांतर, यानी डी से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए n बराबर कितना हो गया, 699 माइनस 201 बटे 2 प्लस 1। देखिए हमेशा अंतर कितना का होगा, 2 का ही होगा। जैसे देखिए लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए अगर विषम संख्या की बात करें तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। देखिए हमेशा 2 2 का अंतर मिल रहा है ना, क्योंकि 1 2 3, 2 3 5, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 2 2 का अंतर हुआ। अब देखिए सम 2 4 6 8 और 10, यहाँ देखिए 2 और 2 4, यहाँ भी 2 का अंतर हुआ। यानी सम और विषम संख्या में हमेशा 2 का ही अंतर होता है ना, इसलिए हमेशा सर्वांतर 2 होगा सम और विषम में, कन्फर्म है। अब देखिए घटा लीजिए, 699 में से कितना घटाना, 201 घटा लेना ना। यहाँ बचेगा 8 9 और 4, यानी कि आपका हो गया 498 प्लस 1, कितना हो जाएगा, सर ये भी 2 की भाग करना था ना, 2 की भाग कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हमने घटाया है। 2 दूनी प्लस 1 अर्थात हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 नवा 18 और प्लस 1 कितना हो गया, 249 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 250 हो जाएगा ना, अर्थात कितना हो गया 250। ठीक, कितनी हो गई, 250 हो गई, ठीक है। यानी कि 200 से 700 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 250। अब देखिए जैसे यही पूछे, अब आ जाइए यहां से अगर हम पूछें, अगला क्वेश्चन लें कि अगर आपसे कहे कि 250 से 650 के बीच कुल कितनी अभाज्य सम संख्याएं हैं, सॉरी 250 से 650 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं। ठीक, अब वहां भी ध्यान दीजिए, पहली विषम संख्या 250 बीच पूछा है, हमेशा तक में बात करना हमें ना। देखिए 250 से 251 पहली विषम संख्या, 650 से पहले कितना, 649, यही होगा ना, 649 अंतिम विषम संख्या। तो ध्यान दीजिए अंतिम यानी संख्या n बराबर अंतिम कितना, 649 माइनस कितना, 251, घटा लीजिए इसमें से 251, कितना 8, फिर कितना 14 में से 5 जाएगा 9, 5 14, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो कितना 3, 398। देखिए बटे कितना, सर्वांतर का अर्थ 2 हो गया प्लस 1, यहाँ हो गया कितना 398 बटे 2 प्लस 1, कितना हो गया 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 8 16 प्लस 1, यही होगा ना, सॉरी 2 9 18, 9 होना चाहिए ना। देखिए 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 9 18, फिर 18 हो गया, 2 9 18, 199 और 1 कितना हो जाएगा 200। यानी कुल कितनी संख्याएं हैं, 250 से 650 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं, तो 200 विषम संख्याएं ना, कितना हो जाएगा 200, सही है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लगा सकते हैं, यानी जहां भी अगर संख्या की बात आ जाए, कुल कितनी संख्याएं हैं, विषम या सम की बात आ जाए, तो आपको क्या करना है, लास्ट संख्या में से पहली संख्या घटा के
जितना सर्वांतर यानी सभी का अंतर आ रहा उसकी भाग कर देना है और अंत में 1 जोड़ देना है। ठीक है, सम या विषम होगा तो हमेशा सर्वांतर जो होगा 2 ही होगा, कंफर्म है। ठीक, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टाइप और जो क्वेश्चन का पूछा जाता है उसे भी थोड़ा सा ध्यान दे दें, और लास्ट ही टाइप है इसमें से। आइए लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया 75 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले 75 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, यानी 75 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। ठीक है, अगर 75 तक आपको संख्या लिखने की बात कर दे तो कुल कितने अंकों की संख्या होगी। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे अगर आपसे हम कहें कि यह बताइए कि 20 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। अगर आपसे हम कहें 20 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, अब यहां पे ध्यान दीजिए, तो आप कहेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब देखिए कुल कितने अंक लगे, यहां तक तो सभी एक एक अंक हैं, 9 तक एक एक अंक हैं, लेकिन इसके बाद चलेंगे 10 11 12 यानी 20 तक कुल 2 अंक लग रहे हैं ना, यहां एक एक अंक है, तो 9 अंक तो यह हो गए। और इधर कितना अंक लग गए, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, यानी कि 10 से लेकर 20 तक लिखने में कुल 22 अंक लगे। और इधर कितना अंक लगे, 1 से 9 तक लिखने में कुल 9 अंक लगे, तो कितना हो गया 22 और 9 कुल कितना हो गया 31 अंक। यानी 20 तक संख्या लिखने में हमको कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी, 31 अंकों की आवश्यकता पड़ी। वैसे ही आप बताइए कि 75 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, देखिए ट्रिक से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप बताइए कि 1 से 9 तक संख्या लिखने में आपको केवल 1 अंक चाहिए, तो 9 हो गया, 9 अंक यहां लग गया। अब इसमें से आप 9 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर 9 घटा लेंगे तो 66 हो जाएगा ना, यानी 66 अंक लिखने के लिए 2 अंक चाहिए। सही, 75 में से 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 66 अंक लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, 2 अंक चाहिए। अब गुणा कर लीजिए, 2 छक्का 12 को 2 छक्का 12 1 13। ठीक है, यानी 2 अंक लगेगा। 66 अंक ऐसे हैं जिनमें 2 अंक लगे हैं। अब जोड़ देते हैं हम, तो कितना हो गया 9 और 2 11 को 1 3 1 4 1, यानी कितना हो गया 11.5 ना, 9 और 2 11, कितना अंक चाहिए 141 अंक चाहिए ना, यानी कि कुल 75 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, तो 141 अंक चाहिए। वैसे ही अगर हम आपसे कहें कि 90 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए, चलिए 90 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंक चाहिए। तो देखिए 9 तक संख्या लिखने में 1 अंक चाहिए, अर्थात 9 अंकों की आवश्यकता पड़ गई।
अब इसमें से 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 81। यानी 81 अंक लिखने के लिए कुल 2 अंक चाहिए। ठीक, तो 81 दूनी 1 दूनी 2 और 8 दूनी 16 जोड़ देते हैं। 9 और 2 11 को 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 हो गया, 1 हो गया, अर्थात 9 और 2 11 कितना हो गया? 171 अंक चाहिए ना, 171। देखिए 9 और 2 11 को 1 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 हो गया, 171 अंक ना, अर्थात 90 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 171 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम सीटेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अगले पार्ट में हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।